हेलो एवरीवन। आज से हम लोग अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस सेशन में हम लोग सिलेबस का डिस्कशन कर चुके हैं कि सिलेबस में किस किस टॉपिक को पढ़ना है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। और इस सिलेबस से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन को भी हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला हम लोग का टॉपिक होगा डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है। इसको बेसिक रूप में हम लोग समझते हैं और फिर इसके डिफरेंस को समझेंगे कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो डेटा जो होता है ना, बेसिकली कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है। और एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज नंबर्स का हो सकता है, अल्फाबेट्स का भी हो सकता है, या किसी स्पेशल सिंबल्स का भी हो सकता है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन होता है, कंप्लीट मीनिंगफुल डेटा होता है। वैसा डेटा जो कंप्लीट हो और उसका कुछ मीनिंग निकल रहा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। जैसा कि हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ABC@1 2 3, यहाँ पे क्या है, आपके पास अल्फाबेट्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं और नंबर्स है, तीनों का कलेक्शन है। लेकिन क्या है नहीं पता। लेकिन अगर कुछ नहीं इसका मीनिंग निकल रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं आप इसका, कि ये एक डेटा है, कुछ भी हो सकता है। ये कोई पासवर्ड हो सकता है, चाहे वो जीमेल का पासवर्ड हो सकता है, फेसबुक का पासवर्ड हो सकता है, आपके कंप्यूटर का पासवर्ड हो सकता है, या कोई और आप कुछ सेट किए हो, कोई नंबर्स हो सकता है, किसी चीज़ का भी आप डिटेल्स लिखे हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका डेटा हो गया। लेकिन अगर इसी को हम लोग ऐसा लिखते हैं, ABC@1 2 3 इज ए पासवर्ड पासवर्ड ऑफ माई जीमेल। अगर ये जो है ना ऐसा लिख दिए, तो ये क्या हो गया, आप इस डेटा को प्रोसेसिंग कर दिए। और प्रोसेसिंग करने के बाद एक कंप्लीट डेटा हो गया, जिसको आप कह सकते हैं मीनिंगफुल डेटा। तो ये जो आपका मीनिंगफुल डेटा निकल करके आया, मीनिंगफुल और कंप्लीट डेटा, मीनिंगफुल डेटा या मीनिंगफुल कंप्लीट डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो कोई भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज पड़ा हुआ आपके पास, तो डेटा होगा। लेकिन जब आप उसको प्रोसेसिंग करेंगे, तो वहां से आप कोई डिसीजन ले पाते हैं, और वो आपको मीनिंगफुल डेटा होता है, और उसको हम लोग कहेंगे इंफॉर्मेशन। अब इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट में आप कह सकते हैं कि द डेटा इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड नो कंक्लूजन। यानी कि ये कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है जिसमें कोई कंक्लूजन नहीं है। आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ कलेक्शन ऑफ वैल्यू हम जैसे यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे आपके पास हो गया 67, एक नंबर हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया और 85 हो गया। ये कुछ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ये क्या है। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का ये मार्क्स हो 5 सब्जेक्ट का, हो सकता है कि 5 स्टूडेंट का आईडी हो सकता है कि 5 स्टूडेंट का रोल नंबर हो, या हो सकता है कि 5 कोई नंबर हो। तो यहाँ पे आप कोई एक पार्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा। एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज तो है, लेकिन डेटा है, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग को निकल करके नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको प्रोसेसिंग करेंगे, अगर मान लीजिए कि इन सभी को जो हम लोग ऐड कर देते हैं, और ऐड करके यहाँ पे 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे हम लोग को निकल के आता है इसका एवरेज। एवरेज मार्क्स निकलता है। हम ये कहते हैं कि ये जो है ना, 5 सब्जेक्ट का किसी स्टूडेंट का मार्क्स है, और उसको एवरेज निकाले, तो यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स निकल के आया, दैट इज द मीनिंगफुल डेटा। मीनिंगफुल डेटा, ये क्या हो गया, आपको निकल कर आया मीनिंगफुल डेटा। और इस मीनिंगफुल डेटा को आप इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, कि ये आपका हो गया क्या, इंफॉर्मेशन। ये कलेक्शन ऑफ वैल्यूज था, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जिसमें कोई कंक्लूजन नहीं हो पा रहा था, उसको हम लोग कहेंगे डेटा। लेकिन जब उसको प्रोसेसिंग करते हैं, तो क्या हो जाता है आपका इंफॉर्मेशन, जो मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट होता है, और उसको आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट में आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो सकता है डेटा, या फिर अल्फाबेट्स का कलेक्शन हो सकता है, या फिर स्पेशल सिंबल का कलेक्शन हो सकता है। इन सभी को हम लोग डेटा कहेंगे, जिसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आ रहा है, कोई हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं पार्टिकुलर, तो उसको हम लोग डेटा कहेंगे। लेकिन जब इसी डेटा को आप प्रोसेसिंग कर देते हैं, तो एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट होता है, जो कंप्लीट एंड मीनिंगफुल डेटा होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा,
जब डेटा को प्रोसेसिंग करते हैं तो इट बिकम्स इंफॉर्मेशन, तो क्या होता है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है दैट कैन बी हेल्पफुल इन मेकिंग सम डिसीजन। तो यहाँ से जब इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होके आ गया तो वहाँ से आप कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का मार्क्स है, तो पहले कुछ भी समझ सकते थे कि 5 को नंबर दिया हुआ है, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स दिया हुआ है, 5 स्टूडेंट का रोल नंबर दिया हुआ है, 5 स्टूडेंट का आईडी दिया हुआ है, आईडी नंबर दिया हुआ है, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जब इसको हम लोग एवरेज निकाले तो हम ऐसा ये कह सकते हैं जो एवरेज मार्क्स है इसका मतलब है कि ये 5 सब्जेक्ट का मार्क्स दिया गया है किसी स्टूडेंट का, और जो एवरेज मार्क्स आ गया प्रोसेसिंग करने के बाद तो ये एक मीनिंगफुल डेटा निकला जिसको हम लोग कहेंगे इंफॉर्मेशन। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डेटा पे डिपेंड कर रहा है इंफॉर्मेशन, दैट इज कि अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन वहाँ पे नहीं बना पाएंगे। तो इंफॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है डेटा पे, जबकि डेटा इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कोई भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज डेटा हो सकता है। फॉर प्रोसेसिंग डेटा इट शुड बी इन मेन मेमोरी। जब हम लोग जानते हैं कि कोई भी डेटा को प्रोसेसिंग करता है प्रोसेसर, तो वो डेटा मेन मेमोरी में होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसर मेन मेमोरी में ही काम करता है। अगर मेन मेमोरी नहीं है तो उस डेटा को वो काम नहीं कर पाता। अगर कोई डेटा सेकेंडरी मेमोरी में है और उसको प्रोसेसिंग करना है तो उसको प्राइमरी मेमोरी में आना पड़ेगा, यानी कि मेन मेमोरी में आना पड़ेगा। तो सिंस ओनली ऑपरेट्स, यानी कि प्रोसेसर ओनली ऑपरेट्स ऑन द डेटा इन मेन मेमोरी, प्रोसेसर सिर्फ उसी डेटा को प्रोसेसिंग कर पाता है जो मेन मेमोरी में है। और इस मेन मेमोरी में अगर आप किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ मॉडल की आवश्यकता होता है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द डेटा इन मेन मेमोरी। यानी कि मेन मेमोरी में अगर आपको किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना है जिसको प्रोसेसर जो है ना इफिशिएंटली उस पे वर्क कर पाए, प्रोसेसिंग कर पाए, तो उसके लिए कुछ स्पेशल मॉडल की आवश्यकता पड़ता है, और दैट मॉडल इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर। तो मेन मेमोरी में डेटा को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। कारण क्या है कि प्रोसेसर मेन मेमोरी में ही काम करता है, और काम तो करता है लेकिन उसको बहुत ही इफिशिएंटली कन्वीनियंटली यूज कर पाए प्रोसेसर उस डेटा को, इसलिए एक स्पेशल मॉडल दिया जाता है। दैट मॉडल इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन को हम लोग आगे कवर करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली समझ रहे हैं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। अब आप इस पूरे पॉइंट को आप समराइज करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि डेटा जो होता है ना वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है जिसमें कोई कंक्लूजन नहीं होता है, जिससे हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उसको हम लोग डेटा कहेंगे। ये कलेक्शन ऑफ नंबर हो सकता है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट हो सकता है, या कलेक्शन ऑफ स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। लेकिन जब आप उस डेटा को प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, जहां पर हम लोग किसी एक पार्टिकुलर डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। जब भी आपको डेटा को प्रोसेस करना होता है तो डेटा मेमोरी में होना चाहिए, तभी उस पर प्रोसेसर प्रोसेस कर पाता है। और प्राइमरी मेमोरी में यानी कि मेन मेमोरी में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सम मॉडल की यानी कि कुछ मॉडल की आवश्यकता पड़ता है, और उसी मॉडल को कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स आप समझ गए हैं। अब इस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या उसको हम लोग समझते हैं। चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जहां पर एक तरफ डेटा है और दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन है। हम लोग डेटा को जान चुके हैं कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को डेटा कहेंगे, जबकि कोई मीनिंगफुल डेटा होगा तो उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो कोई भी मीनिंगफुल डेटा हम लोग कैसे समझेंगे वो मीनिंगफुल डेटा है। जैसे यहाँ पे आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे नंबर है आपका 1205 और 1999, इस तरह का जो है ना कोई नंबर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इससे किस कंक्लूजन में पहुंच पा रहे हैं? कोई कंक्लूजन आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है कि ये कोई रोल नंबर हो सकता है किसी का आईडी नंबर हो सकता है कि आपके बैंक का अमाउंट हो सकता है कि बैंक का अकाउंट नंबर हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि किसी पार्टिकुलर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, दैट इज नोन एज डेटा। लेकिन अब इसमें कुछ स्पेशल जो है ना सिंबल्स हम अटैच कर देते हैं। यहाँ पे 12 5 99 हो गया। तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि डेटा है या इंफॉर्मेशन है, तो ये भी एक डेटा है, क्योंकि हो सकता है कि 12 5 और 1999 एक डेट है। हो सकता है कि ये किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है कि इस डेट पे आप कोई स्पेशल काम को की शुरुआत किए होंगे, किसी बिजनेस की शुरुआत किए होंगे। तो आप बेसिक एक पार्टिकुलर कैलकुलेशन पे अभी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं कि ये है क्या रियल में। डेट तो है लेकिन रियलिटी में किस कौन सा डेट है, तो ये भी क्या हो गया आपका डेटा हो गया। लेकिन आप इसमें कुछ प्रोसेसिंग कर देते हैं तो ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि 12 5 1999 इज ए
डेट ऑफ बर्थ ऑफ रमेश of Ramesh, whose father name यहाँ पे फादर नेम हम कन्वर्ट कर लेते हैं XYZ एंड एड्रेस इज, यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हैं उसका हाउस नंबर, उसका स्ट्रीट नंबर, उसका ब्लॉक हो सकता है, सिटी हो सकता है, पिन कोड हो सकता है, कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है। तो इतना प्रोसेसिंग जब आप कर दिए तो ये आपका पहले क्या था, डेटा था, लेकिन अब आप ये कह पा रहे हैं कंप्लीट डेटा हो गया। ये कंप्लीट डेटा या आप कह सकते हैं मीनिंगफुल डेटा, एंड दैट मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। क्योंकि आप यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि 12/5/1999 रमेश का डेट ऑफ बर्थ है, जिसका फादर नाम XYZ है और उसका एड्रेस ये है। तो ये किसी पार्टिकुलर रमेश का डेट ऑफ बर्थ है। अब ये कंप्लीट डेटा हुआ जिसको आप इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो डेटा को जब प्रोसेसिंग किया जाता है तब इंफॉर्मेशन वो कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स विच इट सेल्फ हैव नो मीनिंग, यानी कि डेटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होता है जिसके पास कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, बट आफ्टर प्रोसेसिंग दोज फैक्ट्स, जब उस फैक्ट्स को प्रोसेसिंग किया जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल डेटा, और वो मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट होता है, दैट मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, डेटा डज नॉट डायरेक्टली हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डेटा जो है ना डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है किसी डिसीजन तक पहुंचने में, यानी कि कोई इसके पास कंक्लूजन रहता है, आप इसके थ्रू किसी भी डिसीजन पे पहुंच नहीं पाते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी आप डिसीजन लेते हैं तो इंफॉर्मेशन के आधार पर ही ले पाते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए आपको डेटा होना चाहिए। तो डेटा को प्रोसेसिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन मिलेगा और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे आप किसी डिसीजन तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डेटा डजंट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। डेटा इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता है, बट इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा। विदाउट डेटा कोई इंफॉर्मेशन तक आप पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे 7634252438 एक नंबर है। तो यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हैं, ये हो सकता है कि कोई इंटीजर नंबर हो सकता है किसी का फोन नंबर हो सकता है किसी का अकाउंट नंबर हो, या हो सकता है किसी का अदर कोई नंबर हो सकता है, या कि बैंक का अमाउंट हो सकता है। तो किसी पार्टिकुलर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी आप ये कह नहीं सकते हैं कि ये क्या है। लेकिन दूसरे एग्जांपल में आप देखेंगे, ये पर्सन फोन नंबर 7634252438 एक किसी पर्सन का फोन नंबर है। तो यहाँ पे एक प्रोसेसिंग हो गया, यानी कि इस डेटा को आप प्रोसेसिंग किए तो इन्फॉर्मेशन में बदल गया, यानी कि मीनिंगफुल डेटा। मीनिंगफुल डेटा क्या हो गया कि आप इस नंबर को अब ये कह सकते हैं कि ये क्या है, किसी का फोन नंबर है। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे कोई अकाउंट नंबर का या कोई आईडी नंबर का या कोई इंटीजर वैल्यू का बात नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे आप सिंपली कहेंगे ये किसी पर्सन का फोन नंबर है। दैट इज नोन एज इन्फॉर्मेशन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और नॉर्मल डेटा टाइप। हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे तो एक नॉर्मल डेटा टाइप हम लोग पढ़ेंगे और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। दोनों में डिफरेंस है। तो डेटा टाइप्स क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होता है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपली डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप जो होता है ना, ये डिफाइन करता है सेट ऑफ वैल्यूज को। अभी हम लोग पढ़े कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज क्या कहता है, डेटा कहलाता है। तो डेटा टाइप भी जो है ना किसी सेट ऑफ वैल्यू या कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को डिफाइन करता है, एंड द सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट ऑपरेट ऑन दोज वैल्यू। और कुछ ऑपरेशंस को वो डिफाइन करता है, सेट ऑफ ऑपरेशंस को, जिस पर उस सेट ऑफ वैल्यू पे आप उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेटा टाइप क्या हो गया कि किसी सेट ऑफ वैल्यू को डिफाइन करता है और ये भी डिफाइन करता है कि उस सेट ऑफ वैल्यू पे कौन कौन से ऑपरेशन को आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, एक डेटा टाइप कहलाएगा। द डेटा टाइप कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल कैटेगरी।
डेटा टाइप्स को जो है ना इन सेवरल कैटेगरी में आप कैटेगराइज करके देख सकते हैं, जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप, कंपोजिट डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कंपोजिट डेटा टाइप जो होता है ना वो बेसिक डेटा टाइप होता है, इसलिए इसको बिल्ट इन डेटा टाइप के नाम से जाना है। कंपोजिट डेटा टाइप जो होता है ना वो प्रिमिटिव डेटा टाइप से ड्राइव किया जाता है, यानी कि मिला प्रिमिटिव डेटा को मिला करके ड्राइव किया जाता है, तो जो न्यू डेटा आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डेटा टाइप। और हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमें अलाउ करता है कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई डेटा टाइप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो जो खुद से यूजर डिफाइन करता है डेटा टाइप उसको बोलते हैं यूजर डिफाइन डेटा टाइप। तो ये तीन तरह के नॉर्मल डेटा टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग एडीटी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के बारे में अब बात करेंगे। यहाँ पे पहला हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप किसे कहते हैं। तो द डेटा टाइप प्रोवाइडेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नोन एज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और बिल्ट इन डेटा टाइप्स, यानी कि वैसा डेटा का टाइप जो बेसिक हो, बिल्ट इन हो और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये बेसिक डेटा टाइप होता है। एग्जांपल आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, लॉन्ग हो गया, ये सब क्या होते हैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाते हैं और इसको हम लोग कहते हैं बेसिक डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप या बिल्ट इन डेटा टाइप। सेकेंड हम बात करते हैं कंपोजिट डेटा टाइप का। तो कंपोजिट डेटा टाइप होता है कि द डेटा टाइप्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी कि वह डेटा टाइप जो प्रिमिटिव से जो है ना ड्राइव किया गया है उसको कहेंगे कंपोजिट डेटा टाइप और ड्राइव डेटा टाइप। क्योंकि ड्राइव किया है तो इसको कहेंगे ड्राइव डेटा टाइप। जैसे कि आप एग्जांपल में समझ सकते हैं कि यहाँ पे आरबीजी का यहाँ पे मीनिंग हो गया रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये थ्री कलर्स हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, बेसिक कलर। जैसे हम लोग कलरिंग पढ़ते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं बेसिक कलर है, ठीक है ना, ये बेसिक कलर हो गया आपका। लेकिन इससे जो है ना डिफरेंट कलर जो है ना हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो एक नया बन जाएगा, ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो एक नया बन जाएगा, ग्रीन और रेड को मिलाएंगे तो एक और नया कलर बन जाएगा, और इन तीनों को मिला देंगे तो एक नया कलर बन जाएगा। तो जो ये न्यू कलर बन रहा है ये जो ड्राइव कलर हो गया, यानी कि बेसिक कलर तीन गो हो गया और उससे इन तीनों को मिला के जो बनाते हैं उसको बोलते हैं ड्राइव्ड किया गया है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, जो पहले से डेटा टाइप्स हम लोग को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। लेकिन उस प्रिमिटिव को मिला के जब हम लोग बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट या ड्राइव डेटा टाइप। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे एरे हो गया, फंक्शन हो गया, पॉइंटर्स हो गया। तो आप एरे पढ़े हुए हैं पहले सी लैंग्वेज में, तो वहाँ पे देखे हैं कि कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा क्या होता है, एरे होता है। तो अगर बहुत सारे इंटीजर डेटा को मिला के दिया गया है तो उसका नाम क्या कर दिया गया, एरे। तो एरे भी क्या हो गया, एक कंपोजिट डेटा टाइप हो गया जो ड्राइव हुआ है किससे, किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप से। कलेक्शन ऑफ इंटीजर भी एरे हो सकता है, कलेक्शन ऑफ फ्लोट हो सकता है एरे, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हो सकता है एरे। तो कलेक्शन जब आप करते हैं सेम टाइप ऑफ डेटा के एलिमेंट को तो उसको हम लोग एरे कहेंगे। तो ये सब हो गया आपका कंपोजिट डेटा टाइप। एंड नेक्स्ट टाइप देखेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है सिंपली कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ यूजर टू डिफाइन न्यू डेटा टाइप्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो प्रोग्रामर हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यानी कि जो यूजर हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो नया डेटा टाइप को वो खुद से भी डिफाइन कर सकता है। और उस डेटा टाइप को हम लोग कहेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि ये डेटा टाइप यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया है। इसमें एग्जाम्पल आप देखेंगे जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया और इन्यूमरेशन, जिसको इनम डेटा टाइप ही हम लोग कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। तो इन सभी डेटा टाइप्स को हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो अगर यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन प्रिमिटिव है और कौन कंपोजिट है, कौन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो हम लोग देखें नॉर्मल डेटा का टाइप। अब यहाँ पे जो हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है वो समझना है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, क्योंकि इसको शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स? तो एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स ओनली द इंटरफेस, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये डेटा स्ट्रक्चर का एब्स्ट्रैक्शन होता है। डेटा स्ट्रक्चर का एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग द सम डिटेल्स एंड शोइंग द पर्टिकुलर डिटेल्स, यानी कि जैसे कि आपके पास कार है तो कार के जो फंक्शनलिटी है उसको हाइड कर दिया गया है
उसको आपको दिखाया नहीं जा रहा है। आपको दिख क्या रहा है, उसका एक्सीलरेटर दिख रहा है, ब्रेक दिख रहा है, उसका जो है ना स्टीयरिंग दिख रहा है, गियर दिख रहा है। तो जो आपको आवश्यक है उसको दिखा देना, जो आवश्यक नहीं है उसको हाइड कर देना एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स ओनली इंटरफेस। तो यहाँ पे सिर्फ इंटरफेस प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर कार की बात कर रहे हैं तो इंटरफेस क्या हो गया, वहाँ पे स्टीयरिंग हो गया, गियर हो गया, क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, ये सब क्या हो गया, इंटरफेस हो गया, जिसका यूज करके आप उस कार को हैंडल कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन उसका अंदर का फंक्शनलिटी क्या है उसको ढक करके रखा गया, यानी कि हाइड कर दिया गया है यूजर से। तो उसको हम लोग कहेंगे एब्स्ट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ओनली द इसेंशियल एंड हाइडिंग द डिटेल्स इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि वह प्रोसेस जिससे हम लोग जो इसेंशियल पार्ट है उसको दिखाते हैं, इंटरफेस की तरह दिखाते हैं, और जो डिटेल्स इसेंशियल नहीं है उसको हाइड कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को एब्स्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। एडीटी ओनली मेंशन व्हाट ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड। तो एडीटी क्या होता है, यानी कि एडीटी दैट मींस कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ओनली मेंशन व्हाट ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड बट नॉट हाउ दिस ऑपरेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है वो ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये वहां पे हाइड कर देता है। दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इट इज called abstract because it gives an implementation independent way। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इसको इसलिए कहता है क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इंडिपेंडेंट व्यू होता है। इंडिपेंडेंट व्यू का मीनिंग हो गया कि वो आप पे डिपेंड नहीं करता है, आपको दिखाई नहीं देगा, आपको इम्प्लीमेंटेशन का कोई भी पार्ट आपको नहीं दिखेगा, आप सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि उस पर कोई ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं कि क्या ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट आप उसको नहीं कर सकते हैं, वो आपको हाइड कर दिया गया है। तो उसको इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज यूज्ड इफ वी कैन यूज दिस डेटा टाइप। यानी कि अगर इस तरह के डेटा टाइप को आपको यूज करना है तो उसके लिए एक कीवर्ड यूज करेंगे और उस कीवर्ड का नाम होगा एब्स्ट्रैक्ट। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का तो स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है। अभी हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप देखे, नॉन कंपोजिट डेटा देखे, उसके बाद हम लोग देखे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यहाँ पे स्टैक क्या है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ये आपको तो जानकारी है, ये डिटेल्स आपको दिया जाएगा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे उसका डिटेल हाइड किया गया है। यानी कि इसमें किसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो हमको पता नहीं चल रहा है। ये हम लोग कहेंगे स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स है। जब हम लोग स्टैक पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो ये ज्यादा क्लियर आपको व्यू होगा। लेकिन इसको हम लोग एक रियल वर्ल्ड व्यू से जो है ना, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेकर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। उससे पहले इसको समराइज कर लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले आप कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, कि एब्स्ट्रैक्शन होता है डेटा स्ट्रक्चर का जो सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि आप उस डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर पाए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो अलाउ नहीं करता है, आपको नहीं दिखाता है। और वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग इसेंशियल पार्ट को दिखा देते हैं लेकिन जो इसेंशियल नहीं है उसको हाइड कर देते हैं, उस प्रोसेस को एब्स्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। और एब्स्ट्रैक्शन डेटा टाइप यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है ना मेंशन करता है कि उस डेटा स्ट्रक्चर पे कौन सा ऑपरेशंस को परफॉर्म आप कर सकते हैं, लेकिन नॉट अलाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट डेटा स्ट्रक्चर। एब्स्ट्रैक्ट इसलिए कहता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट भी होता है इम्प्लीमेंटेशन से। और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का यूज करना चाहते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, और इस तरह के जो डेटा स्ट्रक्चर है वो स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है। अब इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, इफ वी कंसीडर द स्मार्टफोन। आप एक स्मार्टफोन को कंसीडर कर लीजिए। इफ वी लुक एट द हाई स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्मार्टफोन सच एज, जो स्मार्टफोन आप कंसीडर किए हैं उसका रैम 4 GB है, स्नैपड्रैगन है 2.2 GHz प्रोसेसर का, 5 इंच LCD स्क्रीन है, डुअल कैमरा है, एंड्रॉयड 8.0 उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपका स्पेसिफिकेशन हो गया। तो ये सब आपको क्या होगा, ये हो गया आपका डेटा, यानी कि इस आप फोन का जो है ना डेटा हो गया। जो फोन हो गया उसको आप क्या कह सकते हैं, फोन जो हो गया इसको आप एंटिटी कवर कर सकते हैं। ये क्या हो गया, एक एंटिटी हो गया, एंटिटी। और उस एंटिटी का जो डेटा है फोन का, वो डेटा क्या होगा, ये सभी क्या हो गया, आपके डेटा हो गया। अगर इस पे कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं तो उस ऑपरेशन को देखेंगे कि इसे आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग कर सकते हैं, फोटो को क्लिक कर सकते हैं,
वीडियो भी आप इस में बना सकते हैं या वीडियो आप व्यू कर सकते हैं। तो ये सारे जो है इसके फंक्शनैलिटी हो गए जिसको आप कहेंगे ऑपरेशंस। तो ये इसका क्या हो गया, इसके ऑपरेशंस हो गए। तो हम लोग जब फ़ोन को यूज़ करते हैं तो हम लोग ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जब भी हम लोग खरीदते हैं फ़ोन को तो उसके डेटा को यानी कि स्पेसिफिकेशन को देखते हैं। तो जो देखते हैं, जो हमको वहाँ पे फैसिलिटी मिल रहा है वो हम लोग देख लिए और उसका यूज़ कर रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, ऑपरेशंस हो गया। लेकिन हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे इंटरफ़ेस प्रोवाइड किया जा रहा है। सिर्फ़ एक स्क्रीन प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ से हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अंदर की फ़ंक्शनैलिटी क्या हो रही है, क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है अंदर में, वो हाइड कर दिया गया है। दैट इज़ नोन एज़ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, यानी कि वैसा डेटा टाइप्स हैं, जहाँ पर आपको जो ज़रूरत नहीं है, उसको हाइड कर दिया गया है और आपको सिंपली एक स्क्रीन के माध्यम से एक इंटरफ़ेस प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ से आप इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो यहाँ पे हम लोग समझे डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद हमने देखे डेटा, जिसमें हम लोग देखे डेटा टाइप में जो कंपोजिट डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप और रिजल्ट डिफाइंड डेटा टाइप, और लास्ट में हम लोग देखे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। तो